हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछी जाने वाली जनरल साइंस के बारे में। इसमें हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने 2011, 2013, 2015 और 2018 की ग्रुप ए के पेपर्स देख लिए हैं। आज अपन देखेंगे 2018 की ग्रुप बी के अंदर जो पेपर हुआ था, उसमें जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। 2018 के अंदर ग्रुप बी के अंदर 6 जनवरी 2020 को जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है, 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या है। यानी कि यहाँ पे मोलों की संख्या हमको ज्ञात करनी है और मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है भार, जो कि ग्राम में दिया हुआ होता है तो ग्राम में लेते हैं और अपॉन में मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे दिया गया है हीलियम और इसका भार दिया गया है 52 ग्राम, ठीक है, और इसका मोलर द्रव्यमान होता है 4, ठीक है। तो 52 बटे में 4 करेंगे, 52 अपॉन में 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की कंडीशंस यहाँ पे बताई हुई है। स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। सेकंड ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। थर्ड ऑप्शन है इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। फोर्थ ऑप्शन है इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों घटती हैं। तो इसका आंसर होगा कि स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि जब किसी भी पिंड को हम ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिराते हैं तो जब वह उच्चतम ऊंचाई पर होता है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो अधिकतम होती है, लेकिन जैसे ही उसको हम स्वतंत्र रूप से गिराते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है और गतिज ऊर्जा यानी कि वहाँ से जब हम जैसे उसको छोड़ते हैं तो गति करता हुआ ज़मीन की तरफ बढ़ता है, इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट होगा कि इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई वस्तुओं में से किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है। यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है और उसके साथ में चाल दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है द्रव्यमान m तथा चाल v। सेकंड ऑप्शन है द्रव्यमान 3m तथा चाल 2v। थर्ड ऑप्शन है द्रव्यमान 2m तथा चाल 3v। फोर्थ ऑप्शन है द्रव्यमान m तथा चाल 4v, ठीक है। तो हमको पता है कि जो गतिज ऊर्जा है वो होती है हाफ mv², ठीक है। यानी कि गतिज ऊर्जा जो है वो m द्रव्यमान के तो समानुपाती होती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला है हाफ mv²। तो इस प्रकार से जो सीधी लाइन में दिखाई देते हैं उनके साथ में तो इसका होता है समानुपाती का संबंध होता है, और अगर कोई अपोन में होती तो उसके साथ में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही चीज़ें जो है द्रव्यमान और वेग दोनों ही समानुपाती के संबंध के अंदर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर हम द्रव्यमान को बढ़ाएंगे तो भी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और अगर हम वेग को बढ़ाते हैं तो भी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको द्रव्यमान भी दे रखा है और चाल भी दे रखी है। तो द्रव्यमान के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे 3m दे रखा है, यहाँ पे m दे रखा है, यहाँ 2m और यहाँ पे m है। तो इस प्रकार से सब जगह अलग अलग द्रव्यमान दे रखा है, और इसी प्रकार से अगर हम चाल या वेग को देखें तो वो भी सभी जगह अलग अलग दिया हुआ है। तो इसके फॉर्मूले से हम क्या करेंगे कि सभी की गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए जैसे ये फर्स्ट वाले ऑप्शन की अगर हम गतिज ऊर्जा निकालें तो इसका द्रव्यमान दे रखा है m और चाल दे रखी है v, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तो यही रह जाएगा हाफ mv², ठीक है। ऑप्शन ए के लिए तो यही रह जाएगा हाफ mv²। लेकिन सेकंड ऑप्शन के अंदर दे रखा है 3m, तो 3m और 2v यानी 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 4v² हो जाएगा, ठीक है। 4v² हो जाएगा और उसके साथ में इसका द्रव्यमान है तो द्रव्यमान गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 12 mv², ठीक है। यानी mv² को हम आगे ले लेवे तो हाफ mv² और 12 का मतलब हो जाएगा कि वो 12 गतिज ऊर्जा हाफ mv² हो रहा है और इधर 12 है, ठीक है। तो इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा का ये 12 गुना हो रहा है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन थर्ड के अंदर हमको नेक्स्ट ऑप्शन था
थर्ड वाला उसके अंतर्गत m बराबर 2m दे रखा है और v बराबर 3v दे रखा है। ठीक है, तो इसको जैसे ही हम फॉर्मूले में रखेंगे तो m की जगह हमने 2m रख दिया, v की जगह 3v रख दिया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 9 और इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 9 दूनी 18 और m और v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो m v स्क्वायर की जगह हम काइनेटिक एनर्जी ये गतिज ऊर्जा रख देंगे, तो यानी कि ये यहाँ पे 18 गुना हो रही है। और ऐसे ही हम फोर्थ ऑप्शन से भी इसकी गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो इसकी फोर्थ ऑप्शन की 16 ई के यानी कि 16 इंटू गतिज ऊर्जा हो रही है, गतिज ऊर्जा का 16 गुना हो रही है। यहाँ पे ये गतिज ऊर्जा का 18 गुना हो रही है। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के अंतर्गत ये 12 गुना हो रही है और यहाँ पे सिंपल ही 1 गुना ही हो रही है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा ये हमारी सी वाले ऑप्शन से, तो ये सी वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि अगले स्तर तक पहुंचती है। तो ये आपको ऐसे ही सिंपल ही ध्यान में रखना है कि 10% जो ऊर्जा होती है, ये आपको सीधा ही ध्यान में रखना है कि जब भी कोई आहार श्रृंखला के अंतर्गत एक स्तर से दूसरे स्तर पर जब कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा ट्रांसफ़र होती है तो वो 10% होती है। इस प्रकार का जो नियम है उसको कहा जाता है पारिस्थितिकी का दक्षांश नियम कहा जाता है। ठीक है, दक्षांश का मतलब यानी कि 10 जो है प्रतिशत ऊर्जा जो होती है वो नेक्स्ट स्तर के अंतर्गत ट्रांसफ़र होती जाती है। ठीक है, और ये जो ऊर्जा होती है उसका एक दिशा प्रवाह होता है, यानी कि एक उत्पादक से वो फिर उपभोक्ता के अंतर्गत इस प्रकार से आगे ट्रांसफ़र होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानव कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव सेल्स के अंतर्गत जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है वो बतानी है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 96। हमें पता है कि जो मानव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। ठीक है, यानी 46 गुणसूत्र हमारी प्रति कोशिका के अंतर्गत होते हैं। हमारी कोशिका के अंतर्गत कितने गुणसूत्र होते हैं तो वो 46 होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ी में पूछे जाते तो इसका आधा हो जाता, यानी कि 30 जोड़ी गुणसूत्र हो जाते। ठीक है, और गुणसूत्र जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं तो ये केंद्र के अंतर्गत मिलने वाली जो कुंडलित धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। गेहूं के अंतर्गत कितने होते हैं तो 42 गुणसूत्र होते हैं, और घरेलू मक्खी वगैरह जो होती है उसके अंतर्गत 12 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपने 2018 के ग्रुप बी के अंदर जो जीके वाला पेपर होता है उसके अंदर पूछे गए 5 क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स। और अब अपना ग्रुप सी के अंदर जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।